नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। मानगो में मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्धा से बाइक सवार अपराधियों ने की लूट, गले की सोने की चेन लेकर भागे। पूर्व में भी हो चुकी है ऐसी घटना। जमशेदपुर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। ऐसे में बढ़ते तापमान की गर्मी से आम जनता बेहाल। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में आम दिन की अपेक्षा इन दिनों लू लगने वाले डिहाइड्रेशन, बदन दर्द के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं। जमशेदपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में लॉटरी, नशीले पदार्थ और जुआ का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं मुखिया ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। मानगो में मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्धा से बाइक सवार अपराधियों ने की लूट, गले की सोने की चेन लेकर भागे। पूर्व में भी हो चुकी है ऐसी घटना। बता दें, जमशेदपुर के उलेडी थाना अंतर्गत डिमना रोड सर्वोदय पत्नी निवासी 70 वर्षीय सोरना दास से बाइक सवार अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लूट का प्रयास किया। अपराधियों ने पहले तो सोरना के साथ मारपीट की। जब वह जमीन पर गिर गई तो अपराधियों ने उनके गले की सोने की चेन ली और फरार हो गए। इधर मामले की सूचना उलेडी पुलिस और स्थानीय भाजपा नेता को दी गई। सूचना पाकर उलेडी पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित से जानकारी ली। संजय सिंह ने बताया कि उन्हें लूट की सूचना दी गई थी। पीड़िता के अनुसार वो पड़ोस की ही एक वृद्धा के साथ हर दिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। घर से थोड़ी दूरी पर ही बाइक पर 2 युवक सवार थे। अचानक से उनमें एक युवक आया और उनके साथ मारपीट करने लगा। उसने गला दबाने का प्रयास किया। जब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग जमा होने लगे। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर युवक ने गले से सोने की चेन निकाली और फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिनों पूर्व ही सुभाष कॉलोनी में इसी तरह लूट की घटना हुई थी। आपका नाम सतनू दास है ना? सरनू दास। सुबह में मॉर्निंग वॉक क्या करने जा रहे थे? सुबह में कहाँ जा रहे थे? सुबह में हाँ? हम तो घूमने जा रहे हैं घूमने दीदी के साथ में। अच्छा, रोज जाते हैं? हाँ, डेली जाते हैं। जब से यहाँ आया ना, आज एक 1.5 महीना हो गया हम जाता था डेली। कितना दिन था? और खाली दोनों दीदी के साथ में हम था। वो दिन तो दीदी नहीं था, हम अकेला ही जाता था। आपको डर नहीं है कि यहाँ कोई कुछ करेगा बोल के? मेरा डर नहीं। बात सही है। हाँ, हम डरता नहीं। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ आज तो हम उधर से आया, दीदी इधर में चला गया। हम तो चलना नहीं सकता बेटा, तो हम धीरे धीरे करके तो वो लोग को गया गाड़ी में, देखा तो उधर में चला गया आराम से। हम धीरे धीरे आ जाता। उसका बाद हम आया, हमको आके एकदम गोला दबा दिया। हमको कुछ बोलने नहीं पता, इसको बोलने भी नहीं पता कि दीदी हमको ऐसे गोला दबा दिया। कैसे बोलेगा? तो हमको थोड़ा से भी नहीं, तो मेरा जान चला गया। हाँ। और क्या लिया? चैन ले लिया। चैन ले लिया। चैन ले लिया। कितना पीस था? हाँ? चैन कितना था? एक था? पतला चैन था। अच्छा, एक चैन था। पतला चैन था। लगाना वाला चैन पतला हो गया। वो लोग क्या बाइक से था? वो लोग हाँ? वो लोग गाड़ी से था? बाइक से? स्कूटर चला, बाइक चला। बाइक बाइक चला। दो जन था वो लोग? दो लोग। एक जन गाड़ी चला रहा था और एक जन छीना, है ना? एक जन खड़ा हुआ गाड़ी लेके। हाँ, अरे तो एक तो छीना हो, गला दबा। एक जन बासो आया, आके दबा करके चैन ले लिया और वो गाड़ी में बैठ के फिर वो चला गया ना। जैसे हम दौड़ा ना तो लड़का लोग भी दौड़ अब कोई नहीं था यहाँ पर। कोई का ये जमशेदपुर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में बढ़ते तापमान की गर्मी से जनता बेहाल है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बता दें, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में आम दिन की अपेक्षा इन दिन लू लगने वालों, डिहाइड्रेशन, बदन दर्द के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं। गर्मी में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल के डॉक्टर ने कई सुझाव दिए हैं। सदर अस्पताल के डॉक्टर भोगेन हेम्ब्रोम ने आम जनता को पानी का ज्यादा सेवन करना, ORS या मौसमी फल का जूस सेवन करने के अलावा नियमित रूप से भोजन करना है। बाजार की चीजों को खाने से परहेज करें। डॉक्टर ने बताया कि मसालेदार चीजों का सेवन करने से बचे, बासी खाना ना खाएं। वहीं गर्भवती महिला, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने को कहा। गर्मी में दही, डाब का पानी, नींबू पानी इस्तेमाल करने, सूती कपड़ा पहने और बेवजह बाहर ना निकले। ये निश्चित रूप से जमशेदपुर का टेम्परेचर इस बार बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी। तो जो छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग बेकारण बाहर ना निकले और आवश्यक पड़ने पर खाली पेट कभी ना निकले।
भरपेट खाना खाएं, नाश्ता करें, शुद्ध पेयजल का सेवन करें, साथ में ORS का घोल रखें, शुद्ध पानी बोतल रखें साथ में, सर पे कोई गमछा टोपी पहन के निकले, पूरे बदन पे कपड़ा होना चाहिए, सूती का कपड़ा पहना हो, जूता हाथ पे ढका होना चाहिए ताकि कोई भी धूप का हानिकारक रेडिएशन शरीर पे ना पड़े। चर्म चिकित्सक से सलाह लेकर कोई मॉइस्चराइजर लगाएं या फिर सनस्क्रीन का यूज़ करें। बाज़ार में बिकने वाली पर गलती से नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए चिकित्सक सलाह जो आपकी स्किन को सूट करता है वैसे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। बासी खाना हुआ या फिर इसको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। बासी खाना, अधिक खट्टा वट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए, सादा भोजन सेवन करें, ज़्यादा फायदेमंद होगा। दही, लस्सी सबका सेवन करें, सत्तू पानी सेवन करें, पेट को ठंडक पहुंचाती है, ये शरीर के लिए लाभदायक है। ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी की जी तो उनके लिए क्या जो है अभी कोरोना से जो ग्रसित हुए उनके लिए खास क्या सावधानी है? नियमित रूप से जो चिकित्सक के द्वारा दी गई दवाइयाँ हैं उसका सेवन करना चाहिए। साथ ही जितने मल्टीविटामिन और जितने मौसमी फल का जूस का सेवन करना चाहिए और सूखी जो फल है, मेवा वगैरह ये सब खाना चाहिए। क्या लक्षण है अगर गर्मी में जो घर में बैठे हैं फिर भी उनको अगर तकलीफ होगी, क्या लक्षण है, कैसे समझें कि उनको लू मार दिया है या फिर कोई बीमारी से ग्रसित है? मुंह का सूखना, बार बार पेशाब का कम होना, पेशाब के समय जलन, शरीर में सुस्तीपन आना, घुटनों में दर्द और पेट में गैस का बनना या फिर लूज मोशन भी शिकायत हो सकती है और कभी कभी बुखार भी लग सकता है, डिहाइड्रेशन फीवर कहते हैं इसको। माथा में जो से दर्द भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकती है। ऐसे लक्षण पाए जाने पर इसके घर में जो प्राथमिक उपचार है ORS का घोल पीना चाहिए, शरीर को ठंडा पानी से पोंछना चाहिए और जो नियर के स्वास्थ्य केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, उन्हें संपर्क करना चाहिए। हो सके तो अपने निजी चिकित्सक को कॉल करना चाहिए या सैया दीदी से संपर्क करना चाहिए। जमशेदपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में लॉटरी, नशीले पदार्थ और जुआ का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं मुखिया ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बता जानकारी देते हुए पश्चिम पंचायत के मुखिया सैयद जमीउल्लाह ने कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से नशीले पदार्थ, जुआ खेल और लॉटरी का खेल हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच कर त्वरित कार्रवाई करे ताकि हमारा समाज का वातावरण अच्छा बना रहे। लॉटरी, जुआ और नशा का जो है बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। अच्छा परिवार इसमें बर्बाद हो रहा है। बाल बच्चों को जो भी कमा रहा है सारा लॉटरी का टिकट में लोग बर्बाद कर रहा पैसा। बाल बच्चों को मैंने खाने पीने के लिए तरस रहे, बहुत सारा फैमिली ऐसा है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं इन लोगों पर विशेष कार्रवाई की जाए। बहुत लोग अपना घर में परशुडी में दो पक्षों में मारपीट के मामले को लेकर एक पक्ष ने एसएसपी से उचित कार्रवाई की मांग की। बता दें जमशेदपुर के परशुडी थाना अंतर्गत ग्वालापट्टी में दो पक्षों में मारपीट को लेकर गुरुवार को उत्तरी करंडी की मुखिया सिनी सोरेन ने एसएसपी को ज्ञापन लिखकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। सिनी सोरेन ने बताया कि 3 अप्रैल को उनके बड़े बेटे रविंद्र सोरेन के साथ पड़ोसी अजय चौबे और उसके पिता शिवमुनि चौबे द्वारा मारपीट की गई थी। घटना के बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में उन्होंने परशुडी थाना में मामला दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर दूसरे पक्ष ने भी थाने में मारपीट समेत अन्य आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा लगातार उन्हें जाति सूचक शब्द कहा जाता है। आगामी पंचायत चुनाव में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एसएसपी से उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारा मांग ये है कि हमारे साथ मारपीट हुआ था। कब हुआ था? हमारी मांग ये है कि हमारे साथ मारपीट हुआ था। इसके एवज में हमारे जो आसपास के छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग का भी नाम डाला गया है। कौन मारा था? अजय चौबे और शिवमुनि चौबे। कब हुआ था ये आपको 3 तारीख। कब, कितने बजे? 4 बजे के आसपास। अच्छा, किस लिए मारपीट हुआ था? यहाँ हम लोग खड़े थे। इससे पूर्व भी उनके साथ मेरे लड़ाई झगड़ा हुई थी क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि मुखिया हूँ। अगर कोई गलत होता है तो मैं मेरा बोलने का अधिकार है, समझाने का अधिकार है, तो मैं समझाने गई थी। इसी बीच में गाली गलौज करने लगा कि जंगली मुखिया बन के बहुत बड़ा अपने आप को क्या समझ ली है, यहाँ अपना पावर इस्तेमाल करती है, इस तरह बोल करके गाली गलौज करने लगा। इसी समय मेरे लड़के रविंद्र सोरेन ने आया
तो अपने धारदार हथियार लेके जान मारने का नियत से मेरे को आया, तो मेरा लड़का ने छुड़ाने का कोशिश किया तो उनको भी मार पड़ा और यहाँ पे हाथ में गहरी चोट लगी है, लहू लुहान हो गया और उनको मैंने अपना NGM हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाए थे। कितने लोग को मारा हो? और मेरा बेटे को मारा, उन्हें जख्मी हुए थे और बीच बचा में ऐसे हल्का फुल्का सब कुछ चोट आई। क्या लेकर मारा था? कैसे से मारा? डंडा से मारा? धारेदार हथियार था। अच्छा, कौन जगह? ये आपका परसुडी ग्वालापट्टी पंचायत है, नॉर्थ करंडी आता है। नाम क्या हुआ आपका? सीनी सोरेन। 2 वर्ष बाद स्कूल पहुंच रहे छोटे स्कूली छात्रों के लिए यंग डांसिंग संस्था और दयानंद पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जहां तमाम स्कूली बच्चों को रोड सेफ्टी, गर्मी से खुद को सुरक्षित रखना समेत अन्य कई चीजें सिखाई गई। इस वर्कशॉप में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्र शामिल हुए, जहां सभी को रोड सेफ्टी, गर्मी में खुद का बचाव, शिक्षकों से बातचीत, क्लास में सहपाठियों से व्यवहार जैसे कई चीजें यहां सिखाई गई। स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि 2 वर्षों से स्कूल बंद थे और अब दोबारा बच्चों को इन तमाम चीजों का अभ्यास करवाया जा रहा है। एसोसिएशन ने हमारा एक मासूम प्रोग्राम का अरेंज किया गया छोटा बच्चा के लोगों के लिए, स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 के लिए। बच्चा 2 साल बाद स्कूल आ रहा है, तो उसका सारे घर से निकलने के बाद रोड देख के, क्लासरूम देख के, सब जगह उसको कैसे सेफ्टी रहना है। उसका बाद घर में जाता है, बहुत अभी बाहर निकलती है, बहुत जिसको जो पहचानते नहीं वो उसका साथ इंटरेक्शन होता है, तो कैसे उनका साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, कितना तक उनको लिबर्टी देंगे उनसे बात करने के लिए, उसका बारे में उनको सिखाया जा रहा है। तो सेफ्टी में 2 साल बाद बच्चे लोग स्कूल में आ रहे हैं, तो सेफ्टी घर से बाहर निकल रहे हैं। 2 साल घर का अंदर माँ पिताजी के साथ एक सेफ एटमॉस्फेयर में रहते थे, तो उसी का बारे में 2 वर्ष बाद स्कूल पहुंच रहे छोटे छोटे स्कूली छात्राओं के लिए यंग इंडियन संस्था और दयानंद पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जहां तमाम स्कूली बच्चों को रोड सेफ्टी, गर्मी से खुद को सुरक्षित रखना समेत कई अन्य चीजें सिखाई गई। बता दें, जमशेदपुर के साक्ची स्थित सबल कम्युनिटी सेंटर में आज स्पेशल एथलेट्स का हेल्थ चेकअप, डेंटल चेकअप डॉक्टरों द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि 75 शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। वहीं 75,000 स्पेशल खिलाड़ी आज 11 बजे देश भर में निर्धारित केंद्र में एक साथ 1 मिनट का स्पॉट जॉगिंग किए। इसका उद्देश्य गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड शामिल करना है। इसके अंदर 75,000 बच्चों का हेल्थ चेकअप करेंगे और ये 75,000 बच्चों का 75 शहरों में किया जा रहा है और इसमें जुड़े हुए हैं 7,500 डॉक्टर वगैरह जो इसका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। और आज हम प्रतिदिन खास तौर पर 11 बजे खास कार्यक्रम किया था, जहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए एक साथ सारे देश में 7,500 बच्चे ने एक जगह पे स्पॉट जॉगिंग किया है 1 मिनट के लिए। क्या क्या कार्यक्रम हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर आपका डेंटल चेकअप हो रहा है और मेडिकल और भी। कितने डॉक्टर भाग लिए हैं सर? इसमें हमारे करीब 500 बच्चे आए है। ओलंपिक भारत एवं झारखंड की ओर से डिस्को ने ये आज मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। जो भी ऑटिज्म बच्चे हैं, जो भी स्पेशल बच्चे हैं, उनके विभिन्न तरीकों से डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे चिकित्सा कराया जा रहा है। हमारी संस्था बहुत ही गर्व महसूस कर रही है कि आज के इस कार्यक्रम में हम सहयोग दे पा रहे हैं। मेरे वॉलंटियर्स, मेरे ऑर्गेनाइजेशंस की टीम इसमें सहयोग कर रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के कई सारे कार्यक्रम में संस्था पिछले कुछ दिनों से जुड़ी हुई है और ऑटिज्म बच्चों के साथ हम लोग इससे पहले भी खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल रहे, जो JRT टाटा में होता रहा है। मैं यहाँ के सारे आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमें इस काबिल समझा कि आज हमारी संस्था को अपने साथ जोड़ा है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्धा से बाइक सवार अपराधियों ने की लूट, गले की सोने की चेन लेकर भागे। पूर्व में भी हो चुकी है ऐसी घटना। जमशेदपुर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। ऐसे में बढ़ते तापमान की गर्मी से आम जनता बेहाल, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है।
खास महल स्थित सदर अस्पताल में आम दिन की अपेक्षा इन दिनों लू लगने वाले, डिहाइड्रेशन, बदन दर्द के मरीज ज्यादा देखे जा रहे हैं। जमशेदपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में लॉटरी, नशीले पदार्थ और जुआ का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं मुखिया ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।